आजकल लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लगता है कि उनकी लाइफ में किसी भी प्रकार से कोई सही दिशा नहीं मिल रही है। चीज़ें उनके लिए सही नहीं जा रही हैं। और अक्सर मैंने देखा है जब लोगों की कुंडलियाँ देखती हूँ कि लोग सही निर्णय गलत समय पर करते हैं या कई बार गलत निर्णय सही समय पर कर लेते हैं। और उसी के कारण ये जो अलाइनमेंट नहीं हो पा रहा है, उसी के कारण उनके जीवन में कुछ भी बेहतर नहीं हो पाता है। जो प्रोग्रेस मिलनी चाहिए, सक्सेस मिलनी चाहिए, आगे ग्रोथ होना चाहिए, वो रुक जाता है। और यही ज्योतिष एस्ट्रोलॉजी आपके बहुत काम आ सकता है, क्योंकि जब कुंडली का विश्लेषण किया जाता है तो वहाँ देखा जाता है कि आपके ग्रह नक्षत्र जो है वो किस ओर जा रहे हैं, इस समय आसमान में कौन सा ट्रांजिट चल रहा है, आपका सही समय यानी कि दशा महादशा किसकी चल रही है। और उसके हिसाब से अगर आपको ये चीज़ें बताई जाएं तो उसका सही उपयोग करके आप अपने जीवन के सही निर्णय ले सकते हैं। और यहीं पर काम आता है गुरु माँ AI का, जिसमें 24/7 चाहे रात में आपको प्रश्न आ रहा है, दिन में आपको प्रश्न आ रहा है, जब भी आपके मन में कोई जिज्ञासा है कि ये निर्णय लेना है, कब सही रहेगा, क्या समय हमारे लिए सही है, कौन सी अलाइनमेंट प्लैनेट्स की अच्छी बन रही है, ये सारी चीज़ की जानकारी आपको मात्र 15 मिनट में मिल सकती है, वो भी मात्र 599 की छोटी सी फीस से। आप स्टार्ट करना चाहें तो फ्री एस्ट्रो दर्पण रिपोर्ट से स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आप थोड़ा कंफर्टेबल हो जाए, आपको समझ में आए चीज़ें आपकी कुंडली के विषय में। लेकिन सही जानकारी प्राप्त करने के लिए पेड चार्ट प्लान लीजिए, गुरु माँ AI पे जाइए, ताकि आपके जीवन की सही दिशा आपको मिल सके। हजारों लोग अब तक गुरु माँ AI को यूज कर चुके हैं, उस पर ट्रस्ट करते हैं और अपनी लाइफ में क्लैरिटी पा चुके हैं। तो अब आपकी बारी है। जो व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है उस पर तुरंत व्हाट्सएप कीजिए। आज हम आए हैं आपको 15 से 21 जून के बीच में क्या क्या होने वाला है ये बताने। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कन्या राशि वालों, चलिए जानते हैं ये जो हफ्ता है आपके लिए क्या लेकर के आएगा। इस हफ्ते में आप मुझे नेचर को बहुत ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आ रहे हैं। कुछ लोग जो है फोटोग्राफी एज अ हॉबी ले सकते हैं, या अगर आपको फ़ोटो वीडियो बनाने का बहुत मन होता है या नहीं भी होता तो इस समय आपका मन होने लगेगा। कुछ नेचर की ऐसी क्लिप्स जो हैं वो आप इस समय बना सकते हैं, कोई वीडियोस बना सकते हैं, फ़ोटो ले सकते हैं। एक चीज़ ये देख रही हूँ, नेचर से काफ़ी कनेक्ट फील होगा, काफ़ी ज़्यादा क्लोज फील करेंगे, अच्छा फील करेंगे, नेचर को अप्रिशिएट करेंगे। बारिश वगैरह देखने का मन बहुत ज़्यादा कर सकता है, बारिश में बहुत देर खड़ा रहने का मन कर सकता है। कहीं ना कहीं आप एक पीस ऑफ माइंड में आएंगे, जो बहुत समय से आपको नहीं मिल पा रही थी, एक पीस ऑफ माइंड में आते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि दुनियादारी से दूर होने की इच्छा होगी। थोड़ा सा आपके अंदर ऐसी फीलिंग हो सकती है कि आपको मन नहीं लगेगा लोगों में, लोगों की बातों में। थोड़ा सा उनसे अलगाव महसूस हो सकता है, थोड़ा सा अलग थलग महसूस कर सकते हैं। और अकेले रहना, शांत रहना इस समय आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा। मन में भी कुछ विचार हैं जो आपके अब तक प्रोसेस नहीं हुए थे, कुछ ऐसी भावनाएं थी जो प्रोसेस नहीं हुई थी, कुछ ऐसे प्लान्स थे जिसको आप सोचना नहीं चाह रहे थे, कुछ बातों को आप सोचना ही नहीं चाह रहे थे, वो उभर के इस समय आपके सर्फेस पे आएंगी, जो कि आप उनके विषय में सोच सकते हैं, उसको फाइनली प्रोसेस कर सकते हैं अपने माइंड में, और एक पीस ऑफ माइंड उससे आप आ सकते हैं। क्लैरिटी बेसिकली उसमें आपको आएगी, जो इधर उधर स्कैटर्ड इमोशंस हैं वो फोकस करके आप क्लैरिटी को पाएंगे। बात करें अगर हम आपके जॉब प्लेस की, तो इस समय में जॉब के अंदर थोड़ा सा आपको एक तो बैठने में तकलीफ हो सकती है। अगर आपको टांगों में कोई दिक्कत है, आपके हिप्स में कोई दिक्कत है, आपकी स्पाइन में कोई दिक्कत है, या आपकी सीट ही अनकंफर्टेबल है, मतलब कुछ भी हो सकता है, लेकिन बैठने में आपको डिस्कम्फर्ट जो है वो इस समय में होने वाला है ऑफिस में, जिसकी वजह से ज़्यादा लंबे समय आप बैठ करके एक जगह काम नहीं कर पाएंगे। बीच बीच में आपको थोड़ा मूवमेंट चाहिए, बीच में आपको हाथ पैरों को थोड़ा हिलाने की ज़रूरत है, वो एक चीज़ रहेगी। इस समय मन तो वैसे ही करेगा कि टहलते हुए ही सारे काम करें, लेकिन दैट डिपेंड्स कि आपके ऑफिस में कितनी फ्रीडम है, लेकिन बैठा आपसे इस समय ज़्यादा नहीं जाएगा। थोड़ी बेचैनी भी कुछ लोग जो है वो महसूस इस समय में कर सकते हैं ऑफिस के टाइमिंग पर। मन करेगा आप जल्दी ऑफिस खत्म हो, निकले बाहर, देखें खिड़की से, देखें छत पे जाएं, इस तरह की भावनाएं जो हैं वो रह सकती हैं। काम के मसले में बात करें तो काम कर लेंगे, थोड़ा सा ऐसे ही है, थोड़ा बेमन से काम होता हुआ नजर आ रहा है। अगर ट्रैवलिंग का जिन लोगों का काम है, या मतलब जाना पड़ता है गाड़ी से, बाइक से दूर कहीं जाना पड़ता है, तो आपको काफ़ी लंबा ट्रैवल इस समय करना पड़ सकता है। ऑफिस की तरफ से किसी बाहर जगह पे भी जाना हो सकता है आपका, दूसरे किसी सिटी में जहाँ बर्फ़ वगैरह है वहाँ भी आपका जाना हो सकता है, किसी के लिए वो नज़र आ रहा है। या ऐसी किसी जगह पे आपकी कंपनी आपको भेज सकती है जहाँ का जो क्लाइमेट है, जो वहाँ का मौसम है, वो आपके अनुकूल नहीं है, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा हेल्थ कंडीशन हो सकती है।
बात करें अगर हम आपके बिजनेस की, तो इस समय में बिजनेस को लेकर के आप काफी सतर्क रहेंगे। कौन लोग आपके बारे में क्या कह रहे हैं, क्या फीडबैक है लोगों का, आपके जो ओपोनेंट्स हैं जो आपके विरुद्ध काम करते हैं, आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग क्या बोल रहे हैं, उनके जो कस्टमर्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जो है आपके दिमाग में काफ़ी रहेंगी। और इन सब को जोड़ के किसी तरीके का डेटा कलेक्ट कर सकते हैं, इस सब को जोड़ के किसी तरीके की प्लानिंग क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप किसी तरीके का कोई पेपर तैयार करते हुए नज़र आ रहे हैं और आगे की प्लानिंग कर रहे हैं। ये चीज़ें काफ़ी अच्छी नज़र आ रही है। बाकी थोड़ा-सा ऐसा लग रहा है कोई डिसीजन इस समय ले सकते हैं और जल्दबाज़ी में एक डिसीजन आपको लेना पड़ेगा अपने बिज़नेस को लेकर के, जो आपके लिए लाभकारी ही सिद्ध होगा। लेकिन आप थोड़ा इमोशंस में बहकर जल्दबाज़ी में लेंगे, उसको थोड़ा-सा सोच विचार के लें, डेटा से क्रॉस चेक करके लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बात करें अगर हम आपके रिलेशनशिप की, तो इस समय में रिलेशनशिप जो है वो आपको काफ़ी सुकून देने वाली है। आपको कोई भी बात डिस्कस करनी है, आप अपने पार्टनर के साथ काफ़ी कुछ डिस्कस करेंगे और पार्टनर का सपोर्ट आपको काफ़ी प्राप्त होगा। उनकी छत्र छाया प्राप्त हो सकती है, उनकी गोद में सर रख के लेटना हो सकता है, मतलब एक मदरली फीलिंग आपको आपके पार्टनर से आएगी और बहुत ही पीस ऑफ माइंड उनके साथ महसूस करेंगे। उनका साथ छोड़ के आपका जाने का मन नहीं करेगा, कुछ करने का मन नहीं करेगा। काफ़ी ज़्यादा क्लोजनेस जो है वो आपका नज़र आ रहा है। जो लोग बहुत परेशान हैं अपने जीवन में, कहीं पर भी नहीं जा पा रहे हैं, उनके पास कोई आर्थिक सहायता भी नहीं है, ऐसे सभी लोगों के लिए हमने अपने राशिफल में, जो वीकली राशिफल आप देखते हैं, बिल्कुल इसी के अंदर एक प्रार्थना का सेगमेंट और जोड़ा है। पूरे राशिफल में कहीं पर भी आ सकता है, जहां पर हम लोगों के लिए प्रार्थना लगाएंगे। मैं और आप मिलकर लोगों के लिए प्रार्थना लगाएंगे ताकि उनके जीवन में जो कष्ट आ रहे हैं वो उनको दूर हो सके। इस सेवा का कोई भी फीस नहीं है, कोई हम चार्ज नहीं लेते हैं। हाँ, आपको लाभ हो तो संस्था के उत्थान के लिए जो कार्य हम करते हैं उस सब के लिए आप योगदान दे सकते हैं, लेकिन हम इसमें आपसे कोई फीस नहीं मांगेंगे। अगर आप भी अपने लिए प्रार्थना लगवाना चाहते हैं तो नीचे कमेंट में आप अपनी प्रार्थना एक लाइन में लिख सकते हैं। अपना नाम, लोकेशन जरूर बताएं ताकि हम आगे आने वाले राशिफल में कुछ लोगों की प्रार्थनाएं जो लगाते हैं उसमें आपकी प्रार्थना भी लगा सकें। आरती कुमारी जी हैं, ये कह रही हैं कि इनको आशीर्वाद चाहिए क्योंकि इनका घर टूटने वाला है और इनके हस्बैंड जो हैं उनकी लाइफ में कोई और आ गया है जिसकी वजह से वो दिन रात बहुत परेशान है। हम सभी प्रार्थना करते हैं इनकी लाइफ में ऐसी कोई भी दिक्कत ना आए, इनके हस्बैंड से इनका प्रेम जो है वो बना रहे। गुरविंदर जी हैं, ये कह रही हैं 8 मंथ से इनकी सैलरी नहीं मिली है, इसके लिए प्रार्थना लगवाना चाहती हैं। हम सभी मिलकर प्रार्थना करते हैं भगवान श्री शनिदेव इनके हक का जो धन है वो शीघ्र ही इनको प्राप्त हो। मोनू सानी जी चाहती हैं उनके जीवन में संतान सुख नहीं है, प्रेग्नेंट नहीं हो पा रही हैं, प्रार्थना करते हैं शीघ्र उनके जीवन में संतान सुख की प्राप्ति हो। कोमल जी हैं, ये बीपीएससी टीचर की तैयारी कर रही हैं और सितंबर में इनका एग्ज़ाम है। भगवान उनको आशीर्वाद दें, उनका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो जाए। इन सभी के लिए मिलकर प्रार्थना करते हैं। ओम श्री ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानुः शशि भूमि सुतो बुद्धश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतव सर्वे ग्रह शांतिकरा भवन्तु। राशिफल और एस्ट्रोलॉजी कैसे लोगों की लाइफ में प्रभाव डालती है, कुछ लोगों के बारे में जानते हैं, फिर आगे का राशिफल सुनेंगे। थैंक यू गुरु माँ। कल मैंने मैसेज किया और थोड़ी देर के बाद मुझे अच्छा लगा और मेरी जॉब भी लग गई। गुरु माँ मेरी सबसे प्यारी माँ। थैंक यू गुरु माँ, मैं आपको 3 साल से देख रहा हूँ। गुरु माँ, आपकी बातें 100% सच निकलती हैं। मैं 3 साल से आपको कंटिन्यू देख रही हूँ। गुरु माँ, मेरी शादी मेरे प्यार से फिक्स तो हो गई है, फिर भी बहुत प्रॉब्लम आ रही है। प्लीज मेरे लिए प्रे करिए। बहुत सालों से आपका राशिफल देखता हूँ, आपकी भविष्यवाणी बहुत सटीक है। नमस्ते गुरु माँ, मैं एमपी से हूँ। मैं आपका राशिफल 2 साल से देख रही हूँ और आप जो भी मेरे बारे में बताती हैं वो सब सच होता है। जय गुरु माँ, आप इतना सटीक बताती हैं, इतना सच बताती हैं कि उस समय आप बोल रहे थे कि राइट बाजू में किसी के दर्द होगा, राइट साइड हाथ में मेरे दर्द हो रहा है। जय गुरु माँ। गुरु माँ, मैं आपकी बहुत ही रिस्पेक्ट करती हूँ। आप जो भी कहते हैं वह सब राइट होता है। Yes, I'm a 3rd grade teacher. Yes, I'm so happy. Thank you गुरु माँ। जय जय शनिदेव, जय माता दी। राधे राधे गुरु माँ, आप जो बताती हैं वो सही होता है। गुरु माँ, मैं आपका वीडियो पिछले 2 साल से देख रही हूँ। आप सच बताती हैं और आपकी ये बात बहुत अच्छी लगी कि आप फ्री में बहुत हेल्प कर रहे हो सबकी। गुरु माँ की हर कही बात बिल्कुल सच होती है, मुझ पर हर एक बात लागू करती है। गुरु माँ, मैं पहली बार कमेंट कर रही हूँ। मैं काफी टाइम से आपकी वीडियो देख रही हूँ। बहुत ही अच्छा फील होता है आपकी वीडियो देखकर। आपको आपके पार्टनर से कुछ चाहिए नहीं होगा, बस उसके साथ बैठ जाएं, 2 बातें कर लें। इस तरह की भावनाएं जो हैं वो आपकी मजबूत होंगी।
घर को लेकर के काफ़ी डिस्कशंस हो सकते हैं, जो मैरिड कपल्स हैं उनके भी और जो अभी मैरिड नहीं हैं उन कपल्स के भी। इस समय ऐसी किसी जगह जा सकते हैं जहाँ पे मछलियाँ देखने को आपको मिले, वो भी किसी के लिए नज़र आ रहा है। इस समय लिक्विड जो है ड्रिंक्स वगैरह जो है वो ज़्यादा पी सकते हैं, लिक्विड वगैरह ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। ड्रिंक्स अगर लेते हैं, अल्कोहल लेते हैं तो वो भी शेयर कर सकते हैं, नहीं तो नॉर्मल सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह जो है कुछ ना कुछ आप ऐसा ज़्यादा लिक्विड डाइट पे रहेंगे, वो चीज़ नज़र आ रही है। बात करें अगर हम सिंगल्स की, तो इस समय में सिंगल्स जो हैं उनका जो बिहेवियर है वो इतना ज़्यादा मिलनसार नहीं रहेगा। अगर इस समय आपको कोई रिश्ता देखने आना है या आप किसी के घर रिश्ता देखने जा रहे हैं तो ज़्यादा मिलनसार आप नहीं रहेंगे, काफ़ी रिजर्व्ड आपका रहेगा, आप ज़्यादा उनसे बातचीत नहीं करना चाहेंगे, ज़्यादा कुछ पूछना नहीं चाहेंगे, तो वो इम्प्रेशन आपका थोड़ा खड़ूस जैसा जो है वो सामने वाले को आ सकता है, तो वो आपको थोड़ा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। बाकी वैसे भी अगर आप अपने फ्रेंड्स वगैरह से बात कर रहे हैं, मतलब पोटेंशियल किसी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड से बात कर रहे हैं, वहाँ भी आपका मन नहीं लगेगा, खींचे से रहेंगे, तो ज़्यादा रिलेशनशिप स्टार्ट करने का अच्छा टाइम मुझे ये नहीं दिखता है। इस समय में आपकी मदर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगी। मदर जो है वो आपको कुछ सलाह देंगी, उस सलाह की वजह से या आपको कोई पुरानी पास्ट की बात बताएंगी, उसकी वजह से जो है वो आपका एक आउटलुक ऑन लाइफ जो है वो चेंज होने वाला है या कोई डिसीजन आपका मेजर चेंज होने वाला है। स्टूडेंट्स की अगर बात करूं तो इस समय स्टूडेंट्स पता नहीं किसी के पीछे पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चाहे वो नोट्स के लिए हो सकता है, चाहे वो किसी और एक्सप्लेनेशन के लिए हो सकता है, चाहे वो किसी क्लोजर के लिए हो सकता है। कुछ है कि आप किसी के पीछे घूमते हुए नज़र आ रहे हैं और वो आपसे बचते हुए नज़र आ रहे हैं, तो ये एक पढ़ाई से हट के एक डिस्ट्रैक्शन हो सकता है। या अगर पढ़ाई से कंसर्न्ड भी है तो भी वो व्यक्ति अभी आपको सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपको बैक ऑफ हो जाना चाहिए और जो आपके पास है उसी पर आपको ध्यान देना चाहिए। एग्जामिनेशन अगर इस बीच में आपका है तो वो अच्छा जाएगा, थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग माइंडेड होना पड़ेगा, इमोशन से बाहर निकलना पड़ेगा, थोड़ा इमोशनल हो रहे हैं, आई डोंट नो व्हाई। एक तो घर में भी किसी को प्रॉब्लम हो रही है, शायद आपकी मदर को ही प्रॉब्लम है, उसकी वजह से आप इमोशनल रहेंगे, अंदर से टूटा हुआ महसूस करेंगे, रोते रहेंगे, तो वो थोड़ा सा इमोशनली आपका एग्जाम इफेक्ट हो सकता है। तो इमोशंस को साइड करके बिल्कुल नए पेन के साथ अगर आप अपना एग्जाम लिखेंगे तो वो डेफिनेटली अच्छा जाएगा। बात करें अगर हम आपके हेल्थ की, तो इस समय में हेल्थ में एक तो पिंपल्स मुझे बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं कि पिंपल्स बढ़ सकते हैं, सर में भी आपकी डैंड्रफ बढ़ सकती है, सर में भी पिंपल्स बढ़ सकते हैं, मतलब सर में आपके दाने हो सकते हैं, छोटे छोटे दाने हो सकते हैं, बॉडी पे हो सकते हैं इस तरह के बम्प्स वगैरह, वो एक चीज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही है। एलर्जी रहती है आपको तो एलर्जी इस समय में बढ़ सकती है, और इस समय ज़्यादा बोलने का मन नहीं करेगा, तो लोग आपको ये समझ सकते हैं कि आप मेंटली डिस्टर्ब हैं, आप थोड़ा डिप्रेशन में, किसी को ऐसा फील हो सकता है, बट आप चीज़ों को प्रोसेस करने की कोशिश करेंगे। डिप्रेशन का फेज़ नहीं है, लेकिन हाँ, चीज़ों को अंदर ही अंदर समझने और सुलझाने की कोशिश करेंगे, वो एक चीज़ रहेगी। किसी भी तरह से कोई वाहन ऐसा चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं और काफ़ी तेज़ चलाते हैं, तो ध्यान रखिएगा, पीछे मुड़ के मत देखिएगा, क्योंकि पीछे मुड़ रहे हैं तो आपका जो है वो किसी का तो गर्दन ही ट्विस्ट हो रहा है, किसी के कमर में लचक आ रही है, और किसी का जो व्हीकल है वो डिसबैलेंस हो रहा है, मतलब आपकी गाड़ी जो है वो डिसबैलेंस हो रही है, जिसकी वजह से वो गिर सकती है और आपको लग सकती है। ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन मतलब ध्यान रखिएगा, पीछे मुड़ने की क्या ज़रूरत है, आगे देखिए ध्यान। ये हफ्ता आपके लिए बेहतरीन जाए ऐसा आपको आशीर्वाद देते हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।